Everyone, myself Dr. Nur Fatma. Today I will teach you GIT topic stomach. हमने GIT स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने माउथ और स्लेवरी ग्लैंड से स्टार्ट किया था। हमने लास्ट वीडियो में वो पढ़ा था। आज हम स्टमक को पढ़ेंगे, इसके रीजन्स को, इसकी क्लासिफिकेशन को, कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट कर रहा है और इसका फंक्शन क्या है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। पहले हम स्टमक डायग्राम को देख लेते हैं। ऑसोफेगस से स्टार्ट हुआ और ये उसकी पूरी बॉडी है। ये जो बाहर की तरफ आउटवर्ड साइड आ रही है इसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, और जो ये अंदर की तरफ कर्व जा रहा है इसको हम लेसर कर्वेचर कहते हैं। साथ ही पाइलोरस है और इसके साथ फिर नीचे वो जो है ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और इस पार्ट को इसका एंट्रम कहते हैं, और बाकी ये क्या है, इसकी बॉडी है। अब हम इसके रीजन की बात करें तो इसके 4 रीजन्स होते हैं। एक कार्डिक रीजन होता है। कार्डिक रीजन ये अपसाइड वाला रीजन होता है, हार्ट के पास वाला, ये कार्डिक रीजन होता है। फंडस जो होता है ये फंडस है। ये एक यहाँ से जो ये आउटर ये आ रही है ना, ये वाला पार्ट जो है ये सारा फंडस का पार्ट है, और बॉडी और कॉर्पस, ये बॉडी और कॉर्पस इसे कहते हैं, और पाइलोरिक रीजन ये वाला पाइलोरिक रीजन है जो एंट्रम पे बेस कर रहा होता है, और इसके एंड होते ही क्या स्टार्ट हो जाती है, ड्यूडेनम लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। क्लासिफिकेशन की बात करें इसकी ग्लैंड्स की तो 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड ये सिक्रीट करता है। एक तो फंडिक ग्लैंड्स है, दूसरे पाइलोरिक ग्लैंड है, और एक कार्डिक ग्लैंड है। मेन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना वो है फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड जो है वो ज़्यादा सिक्रीट करेगा जीआईटी की। उसके बाद पाइलोरिक जो है पाइलोरिक रीजन में होगा, यहाँ इसलिए रीजन में होगा, और कार्डिक रीजन में होगा कार्डिक ग्लैंड। अब हम इसके देखें कि इसकी जो है फंडिक रीजन को पहले फंडिक ग्लैंड को पढ़ लेते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बॉडी, नेक और इस्थमस होता है। अब कौन कौन से सेल ये सिक्रीट करेगा, एक तो चीफ सेल्स करेगा जिसको उनको हम पेप्टिनोजन सेल भी कहते हैं, पैराइटल सेल्स, म्यूकस नेक सेल, इंटेरोक्रोमाफिन सेल, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। इन सब सेल्स को क्या करेगा, ये सेल्स जो है ना इस ग्लैंड्स के अंदर होते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड के जो है ये शॉर्ट और टॉर्टस होता है नेचर में, और उसके साथ साथ इसके अंदर कौन कौन से सेल होते हैं, इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स होते हैं, और इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स होते हैं, और साथ होते हैं जी सेल्स और म्यूकस सेल्स होते हैं। ये सेल्स इस ग्लैंड में होते हैं। इस ग्लैंड के अंदर ये भी शॉर्ट और टॉर्टस होता है नेचर के अंदर, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से, इसके अंदर म्यूकस सेल्स हैं, ईसीएल सेल हैं, ईसी सेल्स हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पे जी सेल्स हैं। यहाँ पे कौन से सेल हैं, चीफ सेल्स को हम पेप्सिन सेल भी कहते हैं, पेप्सिनोजन सेल भी कहते हैं। फंक्शंस की बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के तो ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है, ये तो हमें पता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस को ही सिक्रीट करेगा। अब कौन कौन से ये सारे सेल्स कौन कौन सी चीज़ों को सिक्रीट कर रहे हैं जो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगी और डाइजेशन को जो है पूरी करवाएंगी। तो जो चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिनोजिन और उसके साथ साथ पैक्टिन, लाइपेज, जेलाटिनेज और यूरेज, इन सब एंजाइम्स को रिलीज़ करेंगी। ये सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, ये डाइजेशन में इन्वॉल्व है। पेप्सिनोजिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन की डाइजेशन में होगा। पैक्टिन भी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह इनकी जो है वो ब्रेक डाउन करवाएगा, और एट लास्ट क्या करेगा, अमीनो एसिड्स बनाएगा, और उसके साथ क्या करवाएगा, प्रोटीन डाइजेशन करवाएगा। लाइपेज लिपिड्स की डाइजेशन करवाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करेगा, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह जेलेटिनेज जो है जेलेटिन को जो है कोलेजन के अंदर कर देगा, जेलेटिन को कोलेजन में कर देगा। और इसी तरह यूरेज जो है वो क्या करेगा, यूरिया को डायरेक्ट मतलब कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया के अंदर कर देगा। अब पैराइटल सेल्स के कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो एसीएल रिलीज़ कर रहा है। उसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है इरिथ्रोपोइसिस के अंदर, इरिथ्रोपोइसिस के अंदर। अच्छा, इरिथ्रोपोइसिस में इंपॉर्टेंट क्या है, इरिथ्रोपोइसिस में किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से कि विटामिन B12 जो है उसकी जो है एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉपर विटामिन B12 की डाइजेशन नहीं हो रही, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल अपना वर्क सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, B12 की डाइजेशन नहीं हुई सही से, तो फिर क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स जो है वो म्यूकिन रिलीज़ करते हैं। म्यूकिन का होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ये स्टमक पे भी एक कवरिंग लेयर बना देता है, इंटेस्टाइन पे भी इसकी कवरिंग लेयर होती है। वो क्या करता है कि जब एसिडिक जो है एसिड रिलीज़ होता है, इतना हाईली एसिडिक होता है, ये एसिड की pH होती है ना 0.25 इस तरह से होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। तो जब इतना हाईली एसिडिक सिक्रीशन जब स्टमक में होगी तो उसको भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट करे उस एसिडिक इन्वायरमेंट से। तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकिन की लेयर जो लगी होती है वो। तो मेजर म्यूकिन का फंक्शन ही प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। जी सेल्स जो है वो गैस्ट्रिन को रिलीज़ करेंगे, ई सेल्स सीरोटोनिन को रिलीज़ करेंगे।
ये सब हो गए इसके ग्लैंड्स और कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं सेल्स, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम स्टमक के फंक्शन की बात करते हैं कि स्टमक खुद क्या कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है। तो एक तो ये स्टोरेज ऑफ फूड करवाएगा, फूड जितना भी हम लोगों ने इनटेक किया उसको स्टोर करेगा स्टमक अपने जो है ना इम्पटी स्टमक, और उसके बाद जब इसमें फूड डाल देते हैं तो तब ये डिस्टेंस करके अपने साइज इंक्रीज कर जाता है। तो उस तरह से ये फूड को स्टोर भी करता है, और फूड जो है इसके अंदर 3 आवर्स तक तो रहता ही है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ काइम की बात करें तो काइम बनाता है। काइम किसे कहते हैं, जब हमारा जो है फूड हम लोगों ने टेक किया और स्टमक में जाके उसे एसिडिक इन्वायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा ही स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और बिल्कुल वो जो है ना एक प्रॉपर एक मिक्सचर सा बन जाता है, उसको कहते हैं काइम। डाइजेस्टिव फंक्शंस यानी कितने ही ज़्यादा मेजरली जो है ना स्टमक वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाता है। इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स ऐसे रिलीज़ करते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं अभी। पैराइटल सेल्स ने जो है चीफ सेल्स जो है लाइपेज को भी रिलीज़ करे थे, तो इस तरह से वो लिपिड्स को भी कुछ हद तक करेगा, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स को भी करेगा, क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करेगा, और प्रोटीन तो मेजरली करता है ही है। हिमेटोपोइटिक फंक्शन क्यों है, B12 की डेफिशिएंसी, वो जो B12 की एब्जॉर्प्शन थी जो इरिथ्रोपोइसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस फंक्शन को कहते हैं हिमेटोपोइटिक फंक्शन ये करता है स्टमक। प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे होगा, म्यूकिन की जो लेयर है वो प्रोटेक्ट कर रही होगी स्टमक को। और एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन कौन सा है कि फूड हमने खाया, उसकी स्टोरेज डाइजेशन हुई, एब्जॉर्प्शन हुई, उसके बाद जो वेस्ट था उसको बॉडी से एक्सीट आउट करना है। तो ये सब काम किसने किया, स्टमक ने किया। अब सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती किस तरह से है, तो 2 किस्म के एंजाइम्स रिलीज होते हैं एक गैस्ट्रिक जूस के अंदर, एक तो पेप्सिन होता है, दूसरा होता है HCl। पहले हम पेप्सिन को पढ़ लेते हैं कि पेप्सिन की सिक्रीशन किस तरह से होती है, और उसके बाद हम HCl को पढ़ेंगे। पेप्सिन की सिक्रीशन इस तरह से होती है कि पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म के अंदर, जो कि एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, पेप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में जो है उसके अंदर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ चीफ सेल्स में पड़ा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्री पेप्सिनोजिन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही और उसके बाद क्या होगा, पेप्सिनोजिन जो है वो होगा जाइमोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ होगा, ग्रेन्यूल्स होंगे उसके अंदर पेप्सिनोजिन जो है वो स्टोर हुआ होगा, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहेंगे उनको। उसके बाद जब इस यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, जब स्टमक की लमीन में जाएगा तब ये किस फॉर्म में जाएगा, तब भी पेप्सिनोजिन ही जाएगा, लेकिन स्टमक की लमीन में पहुँच जाएगा, यानी पहले ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पड़ा हुआ था, अब हमें डाइजेशन का काम करना है तो वो वहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच गया, स्टमक की लमीन में आ गया। अभी भी ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होगा, जब ये स्टमक के अंदर चल जाएगा और जब हमने फूड की डाइजेशन करनी होगी, और वो भी इसे कौन करवा रहा होगा, HCl जो है वो उसको करवाएगा। जब एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगी HCl होगा, वो करवाएगा कन्वर्ट किसको, पेप्सिनोजिन को। पेप्सिन के अंदर पेप्सिन जो है एक्टिवेटेड फॉर्म है, ये जो है आगे फिर डाइजेशन करेगी फूड की, और इसमें लिखा भी हुआ है कि एक्टिवेशन ऑफ पेप्टाइड्स होंगी, फिर पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और वो कौन करवाएगा, HCl करवाएगा। अब हम ACL की बात कर लेते हैं। तो ACL किस तरह से होगा कि ACL में तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ACL बन रहा है तो इस पूरे प्रोसेस के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, उसको मिल रही है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से मिल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ पैराइटल सेल से बन रही है। ये चीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके मिला है, ये हमारा, इसको हम कहेंगे ये लमीन है, ये पैराइटल सेल्स हैं, ये कैनिकुलाई है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स हैं, ये जो है Na पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या होगा कि कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से NaCl में से जो क्लोरीन है वो जो है Cl नेगेटिव में जो आयोनाइज हो जाएगी, ये क्लोरीन सेल के अंदर एक जा रही है, और दूसरा यहाँ पे जो पैराइटल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी और साथ वाटर था, वो और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस के अंदर क्या करेंगे, H2CO3 बनाएंगे। ये फर्दर आगे से जब कैटाबोलाइज होंगे तो ये बाइकार्बोनेट्स और H पॉजिटिव बनाएंगे। ये बाइकार्बोनेट्स निकल के बाहर, ये जो H पॉजिटिव था ये पैराइटल सेल से कहाँ चला जाएगा, कैनिकुलाई में। कैनिकुलस के अंदर जो है ना HCl ने बनना है। अब ये H पॉजिटिव कैनिकुलस में आ गए हैं, उसके साथ साथ ये जो Cl नेगेटिव था ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से निकल के कहाँ आ जाएगा, पैराइटल सेल्स के अंदर आ जाएगा, ये भी रिलीज हो जाएगा। ये H पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, ACL नेगेटिव, ये दोनों मिलेंगे और HCl बन जाएगा। इस तरह से जो है HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये सिक्रिएट कर जाएगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट करेंगे ACL की सिक्रीशन को, तो गैस्ट्रीन, हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन, ये 3 एंजाइम्स होंगे जो इसकी सिक्रीशन को प्रमोट करेंगे। इनकी प्रेजेंस में ACL क्या करेगा, सिक्रिएट करेगा।
और कौन कौन से एंजाइम्स ऐसे होंगे, फैक्टर्स ऐसे होंगे जो उसकी सिक्रीशन को स्टॉप करवाएंगे, इनहिबिट करवाएंगे? तो सिक्रिटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड्स, उसके साथ साथ पॉलीपेप्टाइड डबल वाई, ये जो है ये रिलीज जब जिस टाइम होंगे उस टाइम क्या होगा, ACL की प्रोडक्शन, उसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा स्टमक को, उसके जो हैं रीजन्स को, उसकी क्लासिफिकेशन को, फंक्शंस को, और उसके साथ साथ उसके जो है गैस्ट्रिक जूस है वो किस तरह से सिक्रीट करता है, उन सब चीज़ों को। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।